हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइनिंग सर्वर विशाल। आप सभी को ओरल डीजीएमएस फॉर्म भरना बताने जा रहे हैं जो मेट और ब्लास्टर के लिए होने वाला है। ठीक है, आप लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा होगा MR 1961 के तहत। तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट, अगर पहले आपने एग्जामिनेशन दे चुका है तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटैम्प्ट पहला, दूसरा, तीसरा, डेट ऑफ एग्जामिनेशन कहाँ आपका था, एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ दिया, अगर नहीं दिया तो फिलअप करने का करनी है। परीक्षा का नाम, अगर आप ब्लास्टर दे रहे हैं तो ब्लास्टर या माइनिंग मेट भरेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर मेट लिख दे रहा हूँ। ये सभी चीज़ें कैपिटल में होंगी, याद रखिएगा। मेट आर, मेट आर भरने के बाद यहाँ परीक्षा कोड का मतलब समझते हैं। यहाँ ब्लास्टर के लिए BR लिखा है, मेट के लिए MU लिखा है, रेस्टिकेटेड मेट के लिए MR लिखा है। तो यहाँ पर हम MR लिख देंगे, MR। ठीक है, परीक्षा कोड यानी एग्जामिनेशन परीक्षा केंद्र हम लोग को फिलअप करना होगा। तो यहाँ पर हम लोग पहला जहाँ पर आपको देना हो, जैसे रांची दे देते हैं, रांची, दूसरा गाजियाबाद, तीसरा आप धनबाद दे दीजिए, धनबाद। सब कुछ बहुत क्लियरली पढ़िएगा। मैं आपको बता दूं, जैसे आपका हाई स्कूल में नेम जो भी हो, वैसे मैं राहुल का नाम से बता रहा हूँ, तो आवेदक का पूरा नाम आपका हिंदी में जो भी साफ साफ हो, जैसे कि मैं हिंदी में भर देना हो, राहुल कुमार। यही चीज़ आपको इंग्लिश में भरना होगा, राहुल कुमार, सारे कैपिटल में होंगे। आपने जो भी हाई स्कूल में आपका नाम लिखा हो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से, इसमें सभी लोग एलिजिबल होंगे। इस फॉर्म को भरने के बाद आप कभी भी CBT नहीं दे पाएंगे, याद रखिएगा। और कभी भी फोरमैन या मैनेजर नहीं बन पाएंगे। ओरल एग्जामिनेशन में केवल आप यहीं तक रह सकते हैं, केवल माइनिंग मेट या ब्लास्टर तक। अगर हम बात करते हैं आवेदक के लिए, तो अपने माता पिता या पति का नाम डालिए। तो अपने पिता का नाम डालिएगा यहाँ पर, जो भी नाम हो आपके पिता का, राजकिशोर। जैसे कि यहाँ हिंदी में लिखा है तो हिंदी में लिखिएगा, राज। सुंदर सुंदर राइटिंग में अच्छे से लिखिएगा, बाकी मैं अभी तो डिटेल में आपको बता रहा हूँ। राजकिशोर। वहीं इंग्लिश में आपको लिखना है राजकिशोर। अगला आपका डेट ऑफ बर्थ आता है। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाला है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, मान लीजिए 06/08/2001। मेट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र संख्या जारी, आपका नीचे लिखा होगा मेट्रिकुलेशन, आपका जो हाई स्कूल है वहाँ पर नीचे डेट लिखा होगा, डेट, पत्र संख्या। पहले तो पत्र संख्या लिख दीजिए, जो भी 6 अंक का हो, 23/12/26। फिर डेट डालने के लिए DT डाल के किस डेट को इशू हुआ है, जारी करने का तिथि, वह आप लिख दीजिए। मान लीजिए 17 में जो भी पास हुआ है या 16 में, तो 06/जून/2017। अब हम यहाँ पर आते हैं प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड जारी करने का पत्र संख्या। पहले यहाँ पत्र संख्या लिख लेंगे, DGMSV करके होगा, DGMSV इस तरह होगा, DGMSVAG। जो ऑब्लिक लगा है ऑब्लिक मत लिखिएगा, बाकी जो भी सारी चीज़ें लिखी हैं वो लिख दीजिएगा। फिर कॉमा करके DT लिख के डेट ऑफ जो भी जारी करने का तिथि है पर फर्स्ट एड का, प्राथमिक चिकित्सा का, उसका डेट लिख दीजिएगा। मान लीजिए 2025 का एग्जामिनेशन है, तो आपने इसे 1 महीने पहले बनवाया, तो 0 सितंबर चल रहा है यानी अगस्त में आपने बनवाया, तो 8वें महीना में 1 तारीख को आपका बन गया था। ठीक है,
यानी जुलाई में आपने 10 दिन का ट्रेनिंग किया होगा 2025। फिर आपको अगर आप मैनिंग मेट का भर रहे हैं तो 30 रुपये का आपको देना होगा भारत कोष। यहाँ रेफरेंस नंबर देना होगा जो भी आपका 14-15 अंक का होता है। फिर अपना यहाँ पे डेट फिलअप करना होगा। मान लीजिए 2025 का ही डेट रहेगा। अगर आपने आज फिलअप किया है तो आज का भी डेट डाल सकते हैं। और ठीक है, मान लीजिए आपने कुछ दिन पहले डेट डाला है तो मान लीजिए सितंबर चल रहा है तो 05/09/2025 को आपने पेमेंट किया था। अब आपका जो भी इशू ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट है, अपने मेडिकल सर्टिफिकेट कब इशू किया हो वो तारीख यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, अपने चयनित प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि कब है वो यहाँ लिख देंगे। आप ओबीसी कैटेगरी के हैं, किस कैटेगरी के हैं वो, अपना विलेज, अपना पुलिस स्टेशन, अपना पिन, अपना पोस्ट ऑफिस, अपना डिस्ट्रिक्ट, स्टेट भर देंगे जहाँ पर आप रहते हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, जहाँ पर आपको अपना एडमिट कार्ड मंगवाना है वो एड्रेस यहाँ पर फिल करिएगा। एडमिट कार्ड बनाने के लिए कोरेस्पोंडेंस एड्रेस में फिल करिएगा और अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर फिल कीजिएगा जहाँ पर आप रहते हैं। अगर दोनों एक ही है तो एक ही, अगर दोनों का पता अलग अलग है तो अलग अलग भर सकते हैं। विलेज, पुलिस स्टेशन, पिन, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट। अब आती है नेम ऑफ द माइन एंड खान का मालिक का नाम। और तो अपना जो भी माइन का नाम है, माइन का नेम यहाँ भरिएगा। और दूसरा खान का नाम, खान का नाम ऊपर, ये जो खान का नाम लिखा है ऊपर, और मालिक का नाम, दोनों चीज़ भरना ज़रूरी है। अनुभव का स्थान, आपने ओपन कास्ट में किया, अंडरग्राउंड में किया, वो यहाँ भरना होगा। यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे मान लीजिए ओपन कास्ट है तो ये भी कैपिटल में रहेगा, ओपन कास्ट। ये सब 2 लाइन के बीच में लिखना है। अनुभव का प्रमाण पत्र, आपने कब से एक्सपीरियंस आपका यहाँ पूछा जा रहा है, और पीरियड ऑफ टाइम किस डेट से किस डेट पर रहा है। माइनिंग मेट के लिए 3 साल और ब्लास्टिक के लिए 2 साल जरूरी है। यहाँ पर तिथि मान लिख के कुल टोटल लिख दीजिएगा। अब आते हैं अंतिम, आधार नंबर यहाँ फिलअप करना होगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो कि कैपिटल में होगी। मान लीजिए राहुल के नाम से है, राहुल कुमार @24 gmail.com। अब आते हैं अंतिम, यहाँ पर टिक मारना होगा। आयु प्रमाण पत्र मेट्रिकुलेशन का स्व प्रमाणित, यानी नीचे साइन सिग्नेचर कर दीजिएगा। लिटरेसी नहीं, मूल चिकित्सा फिटनेस सर्टिफिकेट, वैलिड कैरेक्टर सर्टिफिकेट, वैलिड एक्सपीरियंस, वैलिड फर्स्ट एड, वैलिड भारत कोष, वैलिड 2 रंगीन पासपोर्ट शुरुआती का जो आप हाल ही में खिंचवाए हों। आधार कार्ड ऑप्शनल है, डालिए चाहे मत डालिए, मतलब भेजिए चाहे मत भेजिए। और A4 साइज़ इन्वेलप ज़रूर उसमें डालकर भेज दीजिए। मैं कैसे भेजेंगे इसको बता देता हूँ। अदर डॉक्यूमेंट नेसेसरी इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन, तो नहीं है तो नहीं रहने दीजिए। जिस तारीख को आप भेजेंगे उसका तारीख हो जाना चाहिए, और आवेदक का हस्ताक्षर जिनका एग्जामिनेशन यानी राहुल कुमार का। अब हम किस प्रकार से भेजेंगे फॉर्म, ये भी हम आपको वीडियो में देते हैं। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट में क्या क्या लगेगा मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको समझ में आया हो। किसी प्रकार का और हेल्प चाहिए होगा तो बताइएगा दोस्तों। बहुत लोग ओरल फॉर्म भी भरते हैं तो उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। तो शुरू से मैं अब फिर से दिखा देता हूँ, यहाँ पर रिसेंटली फ़ोटो लगा दीजिएगा। किसी प्रकार का हेल्प चाहिए होगा तो कमेंट करके बताइएगा, मैं आप लोगों को पूरा गाइड कर दूंगा किस प्रकार से करते हैं। 4 दिन में आपका पहुंच जाएगा, जितनी दूरी होगी आपकी उतना। इन्वेलप में अपना एक इन्वेलप ले लेंगे, उसमें अपना DGMS का एड्रेस भर देंगे और अपना एड्रेस भर देंगे, ताकि एक जब भेजना हो तो आपको भेजेगा वापस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको अगले वीडियो नेक्स्ट किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। यहाँ पर मिलता है आपको सभी का ज्ञान, मैनी की पहचान। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय मैनी।